को मंडे के सेशन देखो निफ्टी कैसा क्या ट्रेड करेगा। निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से अपने कच्ची खासी रेंज बना रहा है। कल अपने को मंडे के सेशन में पता चलेगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या अपने को कंटिन्यू सेलिंग करेगा। कल के सेशन में अपने को पता चलेगा। देखो अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी जो कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन के पास कल के सेशन में आया, अच्छी खासी ग्राउंड देने के बाद फिर से अपने को एक रिबाउंस बैक मिला। तब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा निफ्टी 24,650 के लेवल को, तब तक निफ्टी में सेलिंग की कोई अपनी प्रेशर नहीं बनी। क्योंकि जिन लोगों ने पिछले देखो 4-5 दिनों से बाइंग सेलिंग की है इस रेंज में, उन लोगों के स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होंगे। तो कुछ तो उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, और कुछ जो नए सेलर जो वेट कर रहे हैं भाई सेलिंग साइड कि अपन ट्रेड मिलेगा तब अपन ट्रेड लेंगे, तो फिर वो भी अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे और अपने को डबल मूवमेंट के साथ फिर अपने को सेलिंग एक्यूरेट देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो अपना जो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा वो ये स्पॉट रहेगा 24,355 का। ये फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा। देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये अपना 24,355 का ये अपना एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा निफ्टी में यहाँ पे। तो तब तक निफ्टी अपने इस लेवल के पास आएगा 24,355 के लेवल के पास। फिर अगर 1-2 दिन रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो अपने को फास्ट सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों ने स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे उन लोगों के पोजीशन कंटिन्यू रहेगी। और फिर जो नए सेलर हैं अगर आप उसी फ्लो में एंट्री लोगे तो ट्रैप होने के चांस रहेंगे। क्योंकि फिर निफ्टी यहाँ से चलता हुआ आ रहा है 24,600 के लेवल से, और देखो यहाँ तक आएगा 333 तक। तो 300 पॉइंट की मूवमेंट अपने को पहले मिल चुकी होगी। तो 300 पॉइंट की मूवमेंट ये अपनी फास्ट रहेगी। ये अपनी फास्ट तब रहेगी तब अपन देखेंगे कि भैया गिरता, और कल के सेशन में मान लो आप मंडे के सेशन में ये यहाँ से गिरता हुए आए और 24,355 के लेवल को, सॉरी हाँ 24,622 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे, कल जो पिछले दिन का लो उसको ब्रेकआउट कर दे, यहाँ से कंटिन्यू गिरता हुआ है तो ये 100 पॉइंट की मूवमेंट तो पहले दे चुका होगा। तो 100 पॉइंट की फिर अपने को नीचे की मूवमेंट के साथ अपन ट्रेड, फिर अपना टारगेट ये है कि कल एक्सपायरी से पहले मंडे के सेशन में इस लेवल के पास रुके 24,600 के लेवल के पास। फिर अगर सेलिंग देगा तो फिर अपना एक्यूरेट टारगेट रहेगा कि 24,333 के पास ये कंटिन्यू जाने की कोशिश करेगा अगर कोई न्यूज वगैरह नहीं आती है और कुछ नहीं होता तो। अब मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा कि कल इंट्राडे में अपन कैसे क्या ट्रेड करें अगर ऐसे निफ्टी मूवमेंट करेगा तो एक्सपायरी से पहले। देखो ये आप लोग पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यू ये अपना एक सेटअप बनाते हुए चल रहा है। देखो इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू निफ्टी फॉलो करते हुए चल रहा है। एक बार रिटेस्ट कर दी इसने, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसने 2-3 बार अब रिटेस्ट कर दिया। भैया यहाँ पे रेंज बिता देखो, कल भी इसने बिताया अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में अपनी ये थी। फिर इसने इसके ऊपर गैप अप ओपन होके यहाँ पे रेंज बिताई, रेंज बिताने के बाद सेलर एक्टिव हुए। देखो कितनी अच्छी खासी मूवमेंट। अपना टारगेट कहाँ तक था? अपना टारगेट था ये यहाँ तक जो कल का लो था 24,755 का, ये अपना टारगेट पर सेलिंग देखो अपने कितनी अच्छी मिली। और ये फिर अपनी ये ट्रेंड लाइन रहेगी ये वाली, इस ट्रेंड लाइन के पास आके अच्छा खासा अपने को निफ्टी ने रिबाउंस बैक दिया। तो अपना टारगेट तो जो लॉजिकल था वो यहाँ पे था, पर और सेलिंग के कारण देखो कितना अच्छा अपने फास्ट मूवमेंट मिला। तो इसलिए अगर अपना सेटअप सही, एंट्री सही होती है ना, तो अपने को टारगेट बहुत अच्छा कभी कभी मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे अब ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू बनाई इसने, एक सॉरी ये तो गलत बन गई। ये जो ट्रेंड लाइन है निफ्टी ने कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को बनाया है। अगर ये यहाँ पे कल अगर इस लेवल को डाउन साइड मान लो यहाँ पे ही ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ, ये रहा, अब ये मान लो यहीं पे ओपन हो जाता है जो ये अपनी जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास ही ये ओपन हो जाए यहीं पे इस लेवल 24,743 के लेवल के पास ही ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद 5-10 मिनट रुके और फिर इस लेवल को जो ये लो बनाया है इसने, जो ये लो बनाया है वो बनाया है 24,722 का। तो फिर अगर ये 24,722 के लेवल को ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ, तो फिर नेक्स्ट जो अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,000, ये 24,622 का। फिर नेक्स्ट जो अपना जो टारगेट रहेगा वो जो आज का इसने लो लगाया था, वो इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में लो लगाया 24,619 का। तो अपना 22 का फिर ये यहाँ तक का फिर अपना टारगेट रहेगा अगर ये यहाँ पे आता है तो निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद। और मान लो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे तो फिर जो इसमें अपने को एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 24,800
22 का, और जो सेकंड जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 24,950 का। फिर ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और मान लो कि कल इसी लेवल के पास ओपन हो जाए 24,822 के लेवल के पास, तो ओपन गैप ओपन होने के बाद अगर सेलिंग आता है, और सेलिंग अगर इस लेवल के पास आता है ना 24,822 के लेवल के पास, तो फिर इस लेवल के पास आने के बाद अगर फिर से बायर एक्टिव होते हैं ना, तो फिर बायर कंटिन्यू, क्योंकि जो लोगों ने ये सेल किया था वो अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो वो अपना पोजीशन तुरंत एग्जिट नहीं करेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत निफ्टी नीचे आए, और नीचे आने के बाद थोड़ा टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर की तरफ, तब वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना की कोशिश करेंगे, और फिर अपने को थोड़ा मूव, अपने को एक अच्छा मूव देखने को निफ्टी में मिलेगा। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। अब अगर आप हमारे चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हम डेली लोगों के लिए वहाँ पे ट्रेड डालते रहते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें।